हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखो, मेरा नाम है दिवाकर और आज की इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा क्लियर कि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब क्यों है और आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। बिल्कुल आसानी से, एकदम केवल 5 मिस्टेक बताऊंगा और उनको सुधारने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग गारंटी के साथ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियोज़ को शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम आपको ऐसे अच्छे अच्छे तरीके बताते रहेंगे जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत अच्छा ही लाभ होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर ये 5 मिस्टेक आप बना रहे हैं, देखो पहली मिस्टेक क्या है दोस्तों। पहली मिस्टेक ये है कि आप अपने शब्दों के बीच में गैप कितना रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 वीडियोस दी हैं, देखो मतलब 3 लाइनें लिखी हैं, एक, ठीक है, 2 और ये 3। आप इन तीनों को देख के बताना है कि इसमें से कौन सबसे अच्छा दिख रहा है। आपको जो अच्छा दिख रहा है वही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये जो है, ये हिंदी में स्वीकार नहीं किया जाता। आपको अक्षर के बीच में गैप रखना है, शब्दों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट यही है तुम्हारा, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ तुम्हारी हो गई कि क्या आपको ध्यान देना है आपकी अपनी हैंड राइटिंग में, क्या आप बहुत बड़ा लिखते हैं या फिर बहुत छोटा लिखते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये दोनों तरीके गलत हैं। आपको हमेशा क्या लिखना है, मीडियम में। तो ये सब सारी चीज़ें मीडियम में लिखी हैं, ये सब क्या लिखी हैं, मीडियम में लिखी हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और अभी मैं बताऊँगा तुमको कि कैसे लिखना है, ठीक है। देखो, उसके बाद तुम्हारा क्या है, जैसे यहाँ पर तुमने बहुत बड़ा लिख दिया, यहाँ पे छोटा लिख दिया, तो ये दोनों गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ऐसा मतलब लिख सकते हो लेकिन लिखना अच्छा नहीं माना जाता। लोग कहते हैं कि ये बेकार हैंड राइटिंग है, इसलिए आपको हमेशा मीडियम साइज़ में लिखना है, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है, ये दूसरी हो गई, ये पहली हो गई। जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अक्षरों को लिखते कैसे हैं मेरे दोस्त। कुछ लोग हा को ऐसे लिख देते हैं, है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं। तो कई मतलब तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी जाएगी या नहीं। तो आप इन दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है, पहले ये बताओ। हमें तो ये अच्छा लग रहा है, हम ये जो है ना, ये अक्सर फॉलो किया जाता है अगर आपको अच्छा लिखना है। लेकिन अगर स्पीड में आप लिख रहे हैं तो ऐसा भी चल जाएगा, ठीक है, दोनों भी बेहतर है। लेकिन अब कुछ लोग जो है ऐसे लिख देते हैं तो पता नहीं लगता ना कि ये हा है कि नहीं है, ये क्या है, पता नहीं लगता। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, है ना। और जा को हमेशा देखो, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको बनाते समय गलतियाँ होती हैं। जैसे जा है, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं। ये तरीका सही है, ये तरीका गलत है। अगर आप, जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी मिस्टेक जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप वर्णमाला की एक बुक ले लीजिए जिसमें छोटा आ से लेकर ज्ञ तक लिखा हो, ठीक। अब उसको आपको फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है मैं तुमको बताता हूँ। जैसे अब छोटा बड़ा तुमको लिखना है। देखो, कोई भी शब्द अगर तुम लिखते हो, मान लो तुमने लिख दिया यहाँ पर नवोदय, नवोदय विद्यालय, ठीक है। अब जो 53 वर्ड हैं छोटा बड़ा में, टोटल 53 वर्ड हैं, अगर ये 3 वर्ड आपने सही लिखना जान गए तो आप लिखना एकदम करेक्ट जान जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटा आ लिखता हूँ ऐसे, अब हम कभी भी कहीं भी लिखेंगे तो छोटा आ को हम ऐसे ही लिखेंगे, हमेशा हमेशा ऐसे ही लिखना है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही लिखना है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए ठीक है, हमेशा। और आपको हमेशा सीधा लिखना है। आप नवोदय ऐसे नहीं लिखना है आपको, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। आपको हमेशा सीधा लिखना है, ऐसे। ये तरीका सही है, ठीक है। मैं नवोदय इसलिए लिखा हूँ क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय में भाई पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो, मैं आपको बता क्या रहा हूँ, आपको क्या फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले आपको अक्षर जो है वो मध्यम लिखना है। मध्यम का मतलब ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ठीक है। ये तो हो गई तुम्हारी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगी, आपको हमेशा हमेशा शब्दों के बीच में एक चावल का गैप रखना है। कितना? एक चावल का गैप रखना है, ठीक है। एक चावल का गैप रखना है हमेशा। और आपको अक्षरों को वर्णमाला के अनुसार बनाना है।
वर्णमाला में आप देखिए कैसा बना है अक्षर, ठीक है। आपने कभी वर्णमाला बचपन में सब लोग देखते हैं, उसके बाद लिखना शुरू कर देते हैं, फिर कोई देखता नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन आपको देखना है उसमें कि आपकी क्या गलतीज़ हैं, आप कैसे लिख रहे हैं, वहाँ पर ये मैटर करता है भाई, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो मैं अभी आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि मैं कैसे लिखता हूँ, ठीक है। जिसमें आपको देखो, मैं सीधा लिखूँगा, अब मैंने जितनी चीज़ें बताई मैं सब फॉलो करूँगा उसमें, ठीक है। जैसे अभी मैं तुमको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर, भारतीय संविधान। देखो, अब देखो मैंने क्या करा है इसमें। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर मेरी वीडियोज़ में जो मैंने राइटिंग लिखी है, वहाँ पर जब आप देखेंगे आपको विश्वास हो जाएगी कि मेरी राइटिंग कैसी है। एक बार वहाँ पर जाइए, उसको देखिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ही आप बताइए कि मेरी राइटिंग कैसी है, और आप भी ऐसा लिख सकते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अभी देखो, कुछ लोग ऐसे कहते हैं पेन की गलती है। भाई पेन की गलती नहीं होती इसमें कोई भी। आप मुझे कोई भी पेन दीजिए, चाहे ये पेन है, इसको छोड़कर मैं अगर इस पेन से लिखता हूँ तो मतलब कोई भी पेन आप हमें दे दीजिए, मेरी हैंडराइटिंग वही रहेगी, ठीक है। पेन एक बहाना है साथियों दूसरों के लिए। अगर आपका मेथड सही है तो आप राइटिंग अच्छी लिख देंगे ना, ठीक है। उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। और आपकी देखो दोस्तों, स्पीड भी मैटर करती है। अगर आप देखो पेन ये नहीं करना है आपको, ये मारना है, ठीक है। इससे स्पीड बहुत तेज़ बढ़ जाती है, ये ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक एक करके मैं तुमको अच्छे से बता दूंगा कि क्या क्या करना है एग्जैक्टली। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं आपको फॉलो करनी है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव ज़रूर होगी। थैंक यू।